करीब 40% लोग जिनके पास जमीन है वो खेती खुद से या किसी के माध्यम से कराते हैं, उनकी स्थिति भी उतनी ही बुरी है। दोनों चंपारण में जहाँ जमीन को लेकर लोगों की एक सोच है कि जमीन यहाँ बहुत उपजाऊ है, खेती बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। हर गांव में आप जहाँ जाएं तो लोग यही बताते हैं कि खेती ही मुख्य पेशा है। वहाँ पर 2-3 बातें जो समझ में आई कि खेती की जो लागत मूल्य है वो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहला तो डीजल यहाँ पर करीब 9 से 10 रुपए लीटर महंगा है यूपी के मुकाबले। दूसरा यूरिया और दूसरे जो खाद है पोटाश और डीएपी। यूरिया तो लोग मतलब जनरल करीब 100% लोग बताते हैं कि 277 रुपए का यूरिया लोगों को 600 से 1200 रुपए तक देने पड़े हैं। और लोगों की शिकायत ये है कि वो पैसा देने के बाद भी उनको समय पर यूरिया नहीं मिला है। पोटाश और डीएपी को भी लेकर उसकी बढ़ी हुई कीमत एक बार, और दूसरा 500 से 800 रुपए ब्लैक लगना। सेम बात बीज को लेकर कि बीज समय पर न मिलना, उसकी क्वालिटी में धांधलेबाजी होना, उसका रेट बहुत ज़्यादा होना, जिसकी वजह से किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी लागत बहुत बढ़ी हुई है, जो कि स्वाभाविक भी है। इससे बड़ी समस्या है बिहार में किसानों के फसलों के दाम का न मिल पाना। जो समर्थन मूल्य है, जैसे अभी धान की कटाई चल रही है, जब हम लोग चल रहे हैं अभी पिछले 1.5-2 महीने से, तो धान के कटाई का सीजन है, गन्ना भी कट रहा है। दोनों फसलों के संबंध में जो हम लोगों ने देखा, धान जो एवरेज औसतन जो जिस रेट पे लोग बेच रहे हैं वो 1200 से 1500 का रेट है। मैं दोनों जिले मिलाकर बोल रहा हूँ। पश्चिम चंपारण में लोगों ने ज़्यादातर 1200-1300 बताया, पूर्वी चंपारण में ज़्यादातर लोग 1500 के आसपास रेट बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही अगर आप 1200 से 1500 का रेंज ले लें तो भी ये सरकार के द्वारा घोषित जो धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया, 2040 रुपया, उससे बहुत नीचे है। और इसके बाद यही हाल करीब गन्ना में भी है। गन्ना में जो 3 प्रमुख वेराइटी जिसकी खेती लोग यहाँ कर रहे हैं, जो मिलों की प्रेफर्ड वेराइटी है, जिसको मिल वाले नंबर 1 क्वालिटी मानते हैं, उसको लेकर किसानों की शिकायत है कि वो सूखता जल्दी है और उसमें रोग ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट कम है। उसका भी समर्थन मूल्य यूपी के मुकाबले कम है। और जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है उसको मिल वाले लेट ले रहे हैं, कम दाम पे ले रहे हैं, और वजन की हेरा फेरी तो हर वैरायटी के गन्ने में करीब 5 क्विंटल हर ट्रेलर पे लोगों का अनुमान है कि वजन में मिल वाले या जो भी बिचौलिए हैं उनके भेंट चढ़ जाता है। तो कृषि मूल्य के लागत का 2 गुना 3 गुना होना और जो किसान उपजा रहे हैं उस फसल का दाम न मिल पाना किसानों की बेहाली का मुख्य कारण है। एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये समर्थन मूल्य को लेकर जब हम लोगों ने पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखा तो पाया कि पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान, पूरे बिहार के स्तर पे 13% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। और गेहूं में ये आंकड़ा, गेहूं के लिए ये आंकड़ा है 1%। मतलब अगर 100 क्विंटल धान उपजाया जा रहा है तो सिर्फ 13 क्विंटल धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। और ये 1 साल की बात नहीं, पिछले 10 साल का आंकड़ा है। और गेहूं अगर आप 100 क्विंटल यहाँ के किसान उपजा रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 क्विंटल गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। और इसका जब आप मॉनिटाइज वैल्यू देखेंगे तो समर्थन मूल्य पर फसलों के न खरीदे जाने की वजह से बिहार के किसानों का हर साल करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है।